हम लाइव हो चुके हैं। नमस्कार, मैं रीता सिंह जियामा साहित्य मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अभिदा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर। मैं बहुत कार्यक्रम के धन्यवाद। जी, मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर देवव्रत शर्मा अयन जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है आपका सर। मैं हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि, जिनके लिए आज ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है, डॉक्टर अनुराधा प्रियदर्शनी जी का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत और धन्यवाद। साथ ही आपकी पुस्तक सारंग राग के लिए बहुत-बहुत बधाई व शुभकामनाएं आपको देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय अंजना सिन्हा जी का भी स्वागत करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आज का मंच संचालन भी आप ही करेंगी। बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हमारे मंच के सह संस्थापक मेरे भाई किशोर सिंह राठौर जी का भी स्वागत करती हूँ। स्वागत है आपका सर। और जो भी हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, उन सभी का जिया माँ साहित्य मंच में हार्दिक अभिनंदन है। आज का ये अवसर अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है, जब जिया माँ साहित्य मंच पर आदरणीय डॉक्टर अनुराधा प्रियदर्शनी जी की कृति सारंग राग का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया है। सारंग राग जैसी कृति निश्चित रूप से पाठकों के हृदय को स्पर्श करेगी और साहित्य जगत में अपनी विशेष पहचान बनाएगी। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु मंच संचालन की जिम्मेदारी आदरणीय अंजना सिन्हा जी को सौंपती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। लेकिन 2 पंक्तियां मैं उनके स्वागत में कहना चाहती हूँ। अदब की महक और शब्दों का चयन जानती हैं। अदब की महक और शब्दों का चयन जानती हैं, वो मंच पर बिखरे मोतियों को पिरोना जानती हैं। अपनी सुरीली बातों से समा बांधने के लिए वो संचालन का हर एक हुनर जानती हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच के इस पार सभी को प्रणाम करती हूँ और माँ शारदा की वंदना आप सबके बीच में रखती हूँ। उससे पहले अपने गुरु के चरणों में एक दोहे। नमन करो गुरु आपको, गुरु मेरे भगवान, विद्यादाता आप हैं, सच्चे मुच्चे बड़े महान, सच्चे मुच्चे बड़े महान। माँ शारदा की वंदना आप सबके बीच में। तमसे अंत सिका मिटा दो, जय तु वीणा वादिनी, राह अब मुझको दिखा दो, जय तो वीणा वादिनी, रस से फूटित हो ज्ञानी गंगा, हृदय के हर छोर से माँ मुझे वरदान दे दो, आज की इस भोर से न्याय का दीपक जला दो, जय तो वीणा वादिनी, तमसे अंतस का मिटा दो, जय तो वीणा वादिनी, भावना हो परम पावन, मन मलिनता त्याग दे, सहज हो जीवन हमारा, मातृवत अनुराग से, तप्त मन को तुम हंसा दो, जय तो वीणा वादिनी, तमसे अंतस
का मिटा दो, जय तो वीणा वादिनी, संग कोई आचरण में बेन जब पैदा करे, दृष्टि ऐसी हो तुम्हारी, दृष्टि ऐसी तुम्हारी। आवाज नहीं आ रही। हाँ, मुझे लगा शायद मेरा नेटवर्क गया, आवाज कम आ रही है। आवाज सभी को नहीं आ रही ना आवाज, या मुझे ही नहीं आ रही है? हाँ, नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, अंजना पहले जी आ आप। रही थी। हाँ, अभी बीच में हाँ, आ गई आ गई। जय तो वीणा वादिनी। बहुत बहुत आभार। 1 मिनट कॉल है। जी मेरी बहुत आवाज जा रही थी क्या? जी, बीच हाँ, में थोड़ी चली गई बीच में। थी। जी कॉल आ रहा था तो चली गई। हाँ, जी। इसीलिए चली गई जी। जी। वैसे बहुत सुंदर आपकी सरस्वती वंदना। और मैं किसी ने शायद यूट्यूब चैनल पर भी कोई देख रहे हैं, तो क्योंकि वो आवाज डबल डबल आ रही थी ना, तो जो भी अगर यूट्यूब चैनल पे कोई देख रहे हैं अभी, तो कृपया या तो उसकी आवाज बंद कर दें, नहीं तो यहाँ पे डबल आवाज गूंजेगी। आपका आप भी जब बोलेंगे तो माइक वो इको होगा। तो अगर कोई देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पे अभी बंद कर दे, अभी ना देखें। जी अंजना जी, अब आप करें। फिर आवाज गई। 1 मिनट मुझे थोड़ा सा समय। अभी दादी आप अनीता जी, अंजना जी को। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ आज आपके पटल ने एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया। क्या? अरे यही विमोचन वाला। हाँ, नहीं विमोचन तो पहले भी हुए हैं। डॉक्टर अनुराधा जी का नहीं हुआ, उनकी पुस्तक का यहाँ पे प्रथम बार हुआ है। तो अरे तो यही तो कीर्तिमान है कि आपने अनुराधा जी का जो कीर्तिमान तो है। विमोचन किया है। जी जी जी। अंजना जी को देखिए आप एक बार कॉल करके। नहीं नहीं, वो किसी की कॉल आ गई है, जरूरी है, वो बात कर रही है। चलिए तब तक अंजना जी की, वो सॉरी अंजना कह रहे हैं, अनुराधा जी की पुस्तक से माँ जगदम्बिका के ऊपर जो इन्होंने लिखा है, मैं वो पढ़ता हूँ। जी स्वागत। हे अंबिका जगदम्बिका माँ मात्र तुम अम्बालिका, त्रैलोक की आराधिका हो जगत की संचालिका। नवरात्रि का पावन दिवस है अंबिका आती धरा, नौ रूप में पूजन यहाँ पर सौभाग्य से जीवन भरा। दिन रात पूजन मात का हो, द्वार तोरण से सजा। नवरात्रि माता अंबिका है, धर्म की फहरे ध्वजा। हे अंबिका कल्याण करना, अश्रु भावों का चढ़ा। चौकी सजा आवान तेरा, हाथ अपना अब बढ़ा। नैना निहारे मात आती, बालिका का रूप धर। ऊंचे पहाड़ी से उतर, द्वार आई झोली भर।
और अंतिम बंद है, आशीष देकर माँ मुझे भी आप चरणों में धरो, कर दो कृपा अब मातु अम्बे, शक्ति मुझ में तुम भरो। बहुत सुंदर माँ दुर्गा की, अंबिका की आपने जो है पंक्तियां लिखी हैं। चलिए अंजना जी भी आ गई, वही कार्रवाई आगे बढ़ती है। मैं माफी चाहती हूँ जी। नहीं कोई बात नहीं, कुछ तो जरूरी कॉल जिया थी माँ आपकी। साहित्य काव्य मंच जी, जिया माँ साहित्य काव्य मंच पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे इस खूबसूरत सी मंच की संस्थापिका रीता सिंह जी को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज हमारे जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं हमारे अभिदास सर, मैं उनके परिचय में 2 लाइनें कहती हूँ कि कलम के सिपाही मंच के शहंशाह हैं, सुर शब्द और अभिनय की परवाह है, विधानसभा से मंच तक जो चमके सितारा, डॉक्टर अविदा नाम हुनर का नजारा, आकाशवाणी की लहरों में गीत उनके, दूरदर्शन के पर्दे पर मीत उनके, 7 किताबों में बसी है जो सारी, धर्म अध्यात्म की कहती वो डायरी। सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ये तो काफी लंबी चौड़ी सी इनकी परिचय है, जो मैं कहूँ तो कम ना हो। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने और हमारी संक्षेप में जो कह दिया, बहुत आभार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खूबसूरत से मंच पर। और हमारी रीता सिंह जी जो कि इस मंच की संस्थापिका है, मैं उनका भी उनके ही मंच पर स्वागत करती हूँ और कहती हूँ कि मुरादाबाद की माटी से निकली शब्दों की वो रानी है, लेखिका, कवित्री, पत्रकार, कलम जिसकी जिंदगानी है। बेंगलुरु से गूंजी आवाज, खादी और खाकी की ब्यूरो चीफ, चंबल प्रभा कलम की जुबान, वॉइस से सीधी नई ताशीर, कुमाऊं केसरी में उप संपादक, खबरों को दीदार, सच की स्याही से लिखती हर पंक्ति असरदार। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उनके ही मंच पर। बहुत और मैं धन्यवाद। चाहती हूँ कि सभी अपना माइक ऑफ रखें तो आवाज क्लियर जाएगी। वही मैं हमारे भी अभी साथ हैं जी इसी मंच के सह संस्थापक सर लेफ्टिनेंट किशोर सिंह राठौर जी, जो कि वर्दी में बीते 32 साल सीमा के पहरेदार रहे, 2018 में सेवा पूरी की, पर हौसले अभी तैयार रहे। पिता ने भी भारत की खातिर तीनों युद्ध में रण ठाना, 62, 75, 71 की गाथा 85 की उम्र में सीना है ताना। उत्तर प्रदेश की माटी है, अब कोटा में बसेरा है, आगरा से एमए भूगोल, भोपाल से बीएड का सवेरा है। अर्धांगिनी एमएससी वनस्पति शिक्षिका का धर्म निभाए, ज्ञान के दीप जलाकर दोनों पीढ़ियों की राह दिखाएं। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उनके ही मंच पर। और हमारे साथ है हमारी अनुराधा जी, जो काव्य रूप सारंग राग, अविरल बहता भावों का पराग। अनुराधा जी की कलम से सजा है शब्दों का श्रृंगार, झरोखे से झांकता एक अद्भुत सजीव संचार, प्रकृति के रंगों में सराबोर, मन के अनगिनत भावों का संगम, धैर्य, संकल्प और कर्म का संगीत, प्रेम और स्नेह का मधुर गान। कभी ध्रुव तारे की तरह अटल, जो कभी नदी की तरह निरंतर बहता, सारंग राग जीवन की सच्चाई और मनुष्यता का बोध कराता। कोकिला की कूक और मधुप का गुंजन, धवल सरिता का कल नाद, हर पंक्ति में बसा है एक संदेश जो मन को छू जाता है। और वैसे ही हमारी प्यारी सी अनुराधा जी, तो मैं उनका भी उनके इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे जो मुख्य अतिथि है हमारे देवव्रत शर्मा अयन सर, इंजीनियर की दृष्टि, कवि का हृदय लिए, अयन उपनाम से जग में है नौ पद चिन्ह दिए, सिविल से एमबीए तक ज्ञान का अंबार है, कंप्यूटर फाइनेंस HR पर अधिकार है, भागलपुर से विद्या वाचस्पति मान मिला महान, शब्द साधना का तप ही इनकी असली पहचान। टिहरी के बांध से खुर्जा के ताप तक, 33 साल राष्ट्र सेवा का उज्जवल प्रताप तक, ऊपर महाप्रबंधक बनकर किया देश का काम, जून 2022 में सेवा से पाया विराम का नाम। नोएडा में बसते हैं पर मन साहित्य में लीन, 46 बरस से कलम से रिश्ता है संगीन, दोहा, छंद, भजन, गजल, गीत, कविता की धार, भावों के सागर से भरते कलश हर बार। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इतने खूबसूरत से मंच पर, सर का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए मैं चलती हूँ आज की शाम पुस्तक लोकार्पण सारंग राग आदरणीय अनुराधा जी के नाम। तो मैं अनुराधा जी को आमंत्रित करती हूँ और
चाहती हूँ कि वो उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली, इस बारे में बताएँ और अपने शब्दों से इस मंच का मान बढ़ाएँ। स्वागत है आपका। जी, अनुराधा जी। मेरी आवाज़ तो बहुत-बहुत जा रही है धन्यवाद। ना? जी, बहुत अच्छे से आ रही है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर शब्दों के साथ आपने यहाँ पे हमें बुलाया और वास्तव में बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि मेरी ही किताब का यहाँ पे विमोचन हो रहा है और यकीन करना थोड़ा-सा मुश्किल है कि इतने वरिष्ठ जनों के बीच में मेरी किताब की चर्चा होगी, परिचर्चा होगी। इतना कुछ तो ख़ास नहीं है। बस जो भी मन में आता है, कुछ भाव-पुष्प खिलते हैं, उसको लिख देती हूँ। और प्रेरणा ज़ाहिर-सी बात है, अपने गुरुजनों की कृपा के बगैर नहीं होती है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है, गुरुजनों की कृपा होती है, माता-पिता का आशीर्वाद होता है, तभी जाकर के शब्द जो है पंक्ति बनते हैं और भाव की धारा में बहते चले जाते हैं, कविताएँ बन जाती हैं, गीत लिखे जाते हैं। तो बस ये भावों की एक सरिता है जो सारंग राग है, आप सभी के मध्य में दिखाना चाहूँगी। शायद अभिदा सर के पास भी किताब पहुँच चुकी होगी। और अगर इस पुस्तक की बात करूँ तो इसको लिख बहुत सुंदर मैम, टाइप बहुत। आदरणीय क्या बात! पंथर गुरुदेव सर जो थे, उन्होंने बहुत बार मोटिवेट किया कि आपके इतने सारे गीत हो चुके हैं, तो आप कोई पुस्तक निकालो। उन्होंने बोला, भूपेश सर ने बोला और भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते रहते थे। अभिदास सर ने भी बोला कि नहीं-नहीं आपकी किताब आनी चाहिए और जब उन्होंने बोला मोटिवेट किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और फिर सब कंपाइल करके सारी रचनाओं को इकट्ठा किया और एक पुस्तक का आकार बन पाया है और आप सभी के मध्य में है। अब आप बताइएगा कैसा है? मैं सर को ही आमंत्रित करना चाहूँगी कि सर आप आएँ और थोड़ा-सा बताएँ मेरी इस किताब के बारे में। अभिदा सर। क्या बात है सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जिया साहित्य मंच और उसकी संस्थापिका जो स्वयं मंच पर विराजमान हैं, आदरणीय रीता सिंह जी और सह संस्थापक आदरणीय हमारे राठौर जी। और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी अंजना सिंह सखी जी को, अंजना सिन्हा, कि आपने बड़े परिश्रम से सबका जो परिचय अपने कविता के रूप में जो तैयार किया है, निश्चित रूप से ऐसा करने में आपने बहुत समय दिया और बहुत परिश्रम दिया और जो आपका जो इतने वर्षों का अनुभव है, जो ज्ञान है, वो इसके पीछे सीढ़ी बना, जो आपने इतने सुंदर पंक्तियाँ लिखी और हम सब लोगों का परिचय दिया। और आइए अब बढ़ते हैं सारंग राग की तरफ। तो सारंग राग में 61 कविताएं हैं, इसमें कुछ गीत भी हैं और मुख्य रूप से इसमें जो जीवन का दर्शन है उसके भी दर्शन होते हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका भी दर्शन आपको मिलेगा, जो प्रेम, जो जिस शाश्वत जो जगत है उसका जो आधार है उस प्रेम का भी दर्शन मिलेगा, जो मानवीय संबंध हमारे होते हैं जिनसे समाज की स्थापना होती है, उस उन मानवीय संबंधों के बारे में भी इसमें लिखा गया है। राष्ट्रभक्ति की कविताएं भी आपको इसमें मिलेंगी और पर्यावरण के बारे में भी इसमें आपने लिखा है। तो इस प्रकार से ये एक विभिन्न विषयों का के पुष्पों का गुलदस्ता कह लीजिए, जिसमें भांति-भांति के इसमें जो रस हैं आपको मिलेंगे, पुष्प मिलेंगे। और मुझे जो आपकी जो सबसे अच्छी इसमें कविता लगी थी, गीत था, वो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। अभी पढ़ना है ना या बाद में पढ़ना है? मैं सोचता हूँ अभी पढ़ दूँ जब मैं बोल रहा हूँ तो। सर हाँ, मुझे लगता है बताइए। कि बाद में पढ़ें। ये चलिए, किताब की लोकार्पण कर लें, ठीक है। शुरुआत हो जाए ये, उसके बाद सभी जी, को मैं जी। बुलाती हूँ। जी। तो इस प्रकार से ये, और इसमें जो आमुख है इसका, वो डॉक्टर रवींद्र कुमार, जो पद्मश्री से सम्मानित और पूर्व कुलपति हैं मेरठ विश्वविद्यालय के, उन्होंने लिखा है। और झरोखों से
ये भूपेश प्रताप सिंह जी हैं, सह प्रबंध संपादक हैं। इन्होंने इसका ये लिखा है और शुभकामनाएं इसमें मेरे द्वारा दी गई हैं। और एक और शुभकामना संदेश है जो पद्मधर झा जी ने दिया है, और उसके बाद अनुराधा जी ने इसमें जो भी लेखक की कलम से लिखा जाता है अपने पुस्तक के बारे में, इसमें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यह पुस्तक अपने आप में पूर्णता प्राप्त किए हुए प्रतीत होती है कि जब किसी भी पुस्तक में इतने सारे विषय होंगे, इतने रस होंगे, तो निस्संदेह वो पुस्तक अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। और आपकी जो शैली है वो बहुत ही साधारण शब्दों में, आम शब्दों में आपने इसको लिखा है। और जो मुझे जो सबसे जो उसमें ख़ास चीज़ लगी कि इसमें जो आपकी जो आध्यात्मिक या धार्मिक जो रचनाएँ हैं, वो 17 हैं। अब 61 में 17 जो है, एक अच्छा खासा करीब 25% आपका जो है हिस्सा है इसका, उसमें धार्मिक दोहे भी हैं, गीत भी हैं, कविताएँ भी हैं, वो आपने लिखी है। तो वो ये इससे प्रतीत होता है कि आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, वो बहुत ही धार्मिक हैं, पावन है, पवित्र हैं। और चूँकि आपकी शिक्षा-दीक्षा प्रयागराज जैसे पवित्र शहर से हुई है और आप स्वयं इस समय मथुरा जैसे पवित्र नगर में आसीन हैं, तो इन सब क्षेत्रों का जो प्रभाव है, वो आपके ऊपर निश्चित रूप से पड़ा है। और बाकी तो अपने परिवार की जो पृष्ठभूमि होती है, जो संस्कार होते हैं, वो भी अ, दृष्टिगोचर होते हैं कि आपके हृदय में इतने पावन भाव हैं कि जो इतनी अधिकता से, प्रचुरता से आपने इसके अंदर भक्ति भाव से पूर्ण रचनाएँ लिखी हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। और बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है आपने, इसका आवरण और इसके जो प्रकाशक हैं, वैदिक प्रकाशन, उन्होंने भी बहुत ही विशिष्टता प्रदान की है इसका आमुख तैयार करने में। बहुत बहुत सुंदर पुस्तक है और मुझे लगता है कि पाठकों को ये पुस्तक बहुत पसंद आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अगर पसंद आती है सबको तो मेहनत जो है सफल कहलाएगी। अंजना जी? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही अभी है आवाज़ आवाज़ आ बहुत गई, अभी आ गई। जी, जी। जी, तो सर मैं चाहती हूँ कि एक बार बुक को दिखाएँ, बुक को सामने दिखाएँ जी, बहुत बढ़िया। बहुत-बहुत बधाई अनुराधा जी आपको। बहुत-बहुत बधाई। तो आइए एक बार मंच के उस पार जितने लोग हैं मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत-बहुत क्रम को आगे धन्यवाद। बढ़ाती हूँ और चलती हूँ मैं हमारे सर के पास, लेफ्टिनेंट सर के पास, राठौर सर के पास में और कहती हूँ कि वादा है हमारी दोस्ती खास रहेगी, यादों की झलक दिल के आस-पास रहेगी। नहीं भूलूँगी आपको और आपकी दोस्ती को, नहीं भूलूँगी आपको और आपकी दोस्ती को, जब तक दिल में धड़कन और साँस रहेगी। मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका, आप आएँ। थैंक यू। स्वागत सर। आज जी राठौर सर स्वागत। आज का दिन जिया साहित्य मंच में एक मील का पत्थर और मतलब लग गया है, कर गया है। तो मंच पर सभी महानुभावों, देवियों को मेरा सत नमन। मुझे आज डॉक्टर अनुराधा प्रियदर्शनी मैम की किताब सारंग राग की समीक्षा करने के लिए ये मौका मिला है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने इतनी मेहनत की है और मुझे समीक्षा करने के लिए मिल गया। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूँ, पहले एक बार कार्यक्रम रद्द हो गया था, फिर दोबारा मतलब ये हुआ है, तो मैंने ये 2 बार किताब पूरी पढ़ी, पूरी 61 कविताएं 2 बार पढ़ी हैं
और एक एक का मीनिंग, मतलब मैं जो भी काम करता हूँ पूरा, और मैंने इसका ये जितने टॉपिक हैं ये पूरा प्रिंट आउट लेके, ये 61 वाले पूरे प्रिंट आउट लेके हर एक का उसका मेरे को पता है कविता में क्या क्या है। मैम ने इतनी अच्छी तरह से ये संकलन किया है पूरा। सबसे ज्यादा जैसा अभी ने बताया कि भगवान के प्रति 17 कविताएं, और जो वंदना के प्रति, भगवान की वंदना जो है, ईश्वर वंदना के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव है मैम का। मैं भी 3 साल प्रयागराज में रहा हूं, वो बात कभी बाद में करेंगे। तो भगवान की वंदना हो, राष्ट्रवाद हो, प्राकृतिक सौंदर्य हो, प्रेम, पर्यावरण, घर, समाज, भारतीयता, अपनी संस्कृति, हिंदी भाषा, अपने प्रतीकार, हिंदी भाषा पे भी बड़ा जोर दिया है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे निज को सूल। तो हिंदी में भी मैम ने बहुत जोर दिया है। अभी मतलब जो किताब के बारे में काफी कुछ तो जो मैं बताने वाला था अविदा ने बता दिया। गणपति बंधन नमामि मातु शारदे से मतलब शुरुआत की है, और ये बहुत ही शुभ होता है जब ऐसी शुरुआत हो गणेश जी से और माँ शारदे से। तो फिर हे अंबिका, हे जगदम्बिका, हृदय रख धैर्य जब बढ़ते, कुशल रहें, प्रगति करें, ये सब लोग, परिवार, समाज और देश, इसी के लिए सारी भगवान से प्रार्थनाएं की हैं मैम ने। और बड़े जो हमारे रिश्ते नाते हैं इनको बहुत ही, ये कविता है सोना चांदी से क्या मतलब है, रिश्ते नाते उनसे जुड़कर खुशियां मिलती हैं। तो बहुत ही अच्छा है। एक दिन परिचर्चा भी हुई थी इस पे हमारे मंच में ही। समता के हकदार यहाँ दान करो, दीपक के बड़ी अच्छी उपमाएं दी हैं। दीपक कितना धैर्य रखता है, और दीपक के बारे में ये भी बोलते हैं कि जैसे बुझने वाला हो तो दीपक बहुत फड़फड़ाता है। अभी चल रही है जैसे राजनीतिक स्थिति है ना, कोई फड़फड़ा रहा है बिल्कुल। तो और ये जो तीर्थराज है, तीर्थराज का तो रिकॉर्ड सारे तोड़े कुंभ ने, है तीर्थराज से, तो वहां पर इसीलिए नाम ही दिया है। सुराज मिला तभी सुराज, जब युवाओं ने हमारे ने बहुत मतलब साधतें दी हैं, बलिदान दिए हैं। प्यार हमारा अमर रहेगा, हर स्त्री की यही कामना होती है। गंगा जमुना में जब तक पानी रहे, है ना, ये गाने भी पुराने बने हुए हैं। मन की नदी, हृदय के भाव एक नदी की तरह बहते जाते हैं। जीवन का महाकाव्य, बहुत चुनौतियों भरा है जीवन है। ये सब जो बीच बीच में मैं बता रहा हूँ जो कविता, माँ भारती को संवारना है, देशभक्ति गीत, सावन प्यास जगाए, ये प्रेम भाव की कविता है। बूंदों की बौछार, प्रकृति जैसे चलने लगी हो ऐसे। तो माया नगरी है, झूठे सपने दिखाती है। मैम ने मतलब एक भी जो समाज का, देश का, किसी भी तरह का मतलब रक्षाबंधन में रक्षा के लिए जो है भाई के पास जाती है बहन रक्षा बनाने के लिए, लेकिन मैम ने उसका भाई की रक्षा करने के लिए रक्षा सूत्र बांधा है, और अपने पूरे परिवार का जो है रक्षा सूत्र बांधा है। जो वहां पर मतलब भाई बहन अगर छूट गए हैं तो हमें देवर ननद मिल गए हैं, माता पिता छूट गए हैं तो सास ससुर मिल गए हैं। बहुत अच्छा मतलब सामंजस्य ऐसा हो तो फिर तो मतलब स्वर्ग बन जाता है जीवन। पैसा बोलता है, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे इसमें कि जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, मैंने उनका, और उनको चाहे भले ही उनकी एजुकेशन निल हो, उनको 2 पैसे की तमीज नहीं हो, लेकिन उनका मुंह देखते हैं, एक शब्द देखते हैं कि उनको क्या वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं वो सही बात है। और आप चाहे कितनी भी विद्वता हासिल कर लो, लेकिन आप उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये जो चल रहा है, ये चलन बहुत खराब है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा तो है ही हिंदी, और बहुत अच्छी बात कही है, स्वयं को जान लेना। स्वयं को जब जान लेता है आदमी तो धोखे में नहीं रहता है। मानव तन की महिमा, तो
84 लाख योनियों के बाद मिलता है ये जीवन, कंगाली जीवन का उपहार। तो मैं अभी ज़्यादा ना बोलकर इसके ऊपर मैंने ये समीक्षा को पूरा एक कविता के रूप में ढाल दिया है। आवाज सही आ रही है मेरी इसमें? हाँ ठीक। जी सर, आ रही है। सारंग रंग समीक्षा। अब मैंने सारंग रंग समीक्षा ये कविता लिख दी है। इसमें जो टॉपिक है ना, 61 टॉपिक हैं, उनमें से कुछ छूट गए होंगे, लेकिन वो गणपति बंधन चरण वंदना, हे अंबिका हे जगदंबिका, सुमिरन करते तुमको राम, सोने चांदी से क्या काम। सुमिरन करते तुमको राम, सोने चांदी से क्या काम। ऊंच नीच का भेद मिटाओ, धैर्य हृदय में रखते जाओ, रिश्ते नातों से जुड़ते जाओ, समता के हकदार यहाँ सब, देशभक्त के गीत तुम गाओ, वरना भजन करोगे कब, हे अंबिका हे जगदंबिका, सुमिरन करते तुमको राम, सोने चांदी से क्या काम। प्यास बुझाओ, झूठे सपने तुम किसी को ना दिखाओ, मन की नदी में डुबकी लगाओ, दीप स्नेह का तुम जलाओ, करना चाहे कोई उपाय, देशभक्त के गीत तुम गाओ, हे अंबिका हे जगदंबिका, सुमिरन करते तुमको राम, सोने चांदी से क्या काम। सावन सबकी प्यास बुझाए, सावन सबकी प्यास बुझाए, जलता दीप प्रकाश फैलाए, तीर्थ राज की सैर कराए, प्यार हमारा अमर रहेगा, तुम करोगे कुछ जब दान, नव भोर ही स्वर्णिम भोर है, छा गया कोहरा वसुंधरा पर, कोहरे का क्या काम, हे अंबिका हे जगदंबिका, सुमिरन करते तुमको राम, सोने चांदी से क्या काम। सौंधी खुशबू सावन में, सौंधी खुशबू सावन में, झूला झूले आंगन में, रक्षाबंधन करवा चौथ ये जीवन के उपहार, प्रिय की पाती मिलती है जब करूं मैं 16 श्रृंगार, हे अंबिका हे जगदंबिका, सुमिरन करते तुमको राम, सोने चांदी से क्या काम। सावन बदला माघ भी बदला, सावन बदला माघ भी बदला, बदल रहा है जमाना, छोड़ा हमने गांव जब से नहीं हुआ फिर आना, हे विधाता मुझको मिला दे फिर से अपना गांव, करूं वंदना आरती तुम्हारी, दे दो फिर वही पीपल की छांव, हे अंबिका हे जगदंबिका, सुमिरन करते तुमको राम, सोने चांदी से क्या काम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतनी सैल्यूट करता हूं आपको। 1000 बहुत अच्छी किताब लगी आप। क्या बात, क्या बात, जोरदार तालियां हमारे सर के लिए। बहुत बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत इतनी सुंदर समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर सर, इससे प्यारी समीक्षा तो हो ही नहीं सकती। आपकी सारी रचनाओं पे एक कविता बना दी है, बहुत सुंदर। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। जी कुछ कह रहे थे शायद। जी मैम, समय का ये है, नहीं तो मैंने जितना पढ़ा था ना उसमें से एक एक कविता के बारे में मैं बताता। हाँ, लेकिन वो समय का जो था तो मैंने पूरा ही एक साथ। तो आइए मैं आगे बढ़ती हूँ और चलती हूँ मैं रीता जी के पास में, उन्हें आमंत्रित करती हूँ और कहती हूँ कि डरते हैं आग से कहीं जल ना जाए, डरते हैं आग से कहीं जल ना जाए, डरते हैं ख्वाब से कहीं टूट ना जाए, लेकिन सबसे ज्यादा डरते हैं आपसे कहीं आप हमें भूल ना जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका रीता जी। आए। बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं आपने सभी के लिए, सबके परिचय के लिए भी आपने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं और बहुत मेहनत की है आपने, आपके संचालन से नजर आ रहा है। बहुत सुंदर। और संचालन ही होता है, एक जो संचालिका होती है वही मंच को बांधे रखती है। बहुत सुंदर संचालन आपका। और अब मैं इस पुस्तक पर आती हूँ। जी, मुझे सबसे पहले इस पुस्तक का जो कवर पेज है बहुत सुंदर लगा, नाम के अनुरूप, और एकदम आकर्षक कवर पेज है। मुझे कवर पेज बहुत सुंदर लगा। उसके बाद जब मैंने पुस्तक हाथ में ली, इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनकी शुभकामनाएं संदेश लिखी हुई हैं। पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में हमारी अनुराधा जी हैं। बहुत अच्छा लगा पढ़ के। और इनकी जब मैंने बुक पढ़ना शुरू की, ये पुस्तक पढ़ना शुरू किया, तो इसमें अध्यात्म, जैसा भी अभिदा जी ने बोला, किशोर जी ने भी बोला, किशोर सर ने, इसमें अध्यात्म पे, भक्ति पे बहुत सारी रचनाएं हैं। और क्योंकि मैं भी थोड़ा अध्यात्म से जुड़ी हूँ,
तो मुझे इनकी सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक कविताएँ बहुत अच्छी लगी। इनकी जो एक पहली कविता है ये, राम का सुमिरन करो। राजा अवध के राम जी हैं, आगमन उनका हुआ, दरबार उनका सज गया, तेज रवि का है छुआ। वैसे तो हर कविता इनकी बहुत सुंदर है, भजन भी सब सुंदर हैं, लेकिन इतनी सारी कविताओं में हम कहें कि हमें ये कविता पसंद है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक कविताएं हैं, तो किसी एक को हम नहीं कह सकते, पूरी पुस्तक ही बहुत सुंदर है। और इसमें इन्होंने प्रकृति पर भी लिखा है, प्रकृति के ऊपर भी बहुत सारी रचनाएं हैं, राष्ट्र के ऊपर भी लिखा है, मतलब कुल मिलाकर, और जो हमारे भारतीय त्योहार हैं, रक्षाबंधन है, करवा चौथ है, उन सब के बारे में भी लिखा है, हमारे रिश्ते नातों पर भी लिखा है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगी कि इस पुस्तक में हर विषय का समावेश है। पति पत्नी के रिश्ते भी हैं, त्योहार भाई बहन के रिश्ते भी हैं, रक्षाबंधन है, करवा चौथ है, और प्रीतम से प्रेम, सभी कुछ है इसमें, मतलब कोई ऐसा विषय नहीं है जो नहीं छूटा है। तो बहुत ही सुंदर इसकी ये पुस्तक लिखी है अनुराधा जी। मैं आपको एक बार पुनः बधाई देना चाहती हूँ, आपको पुनः बधाई देती हूँ। और इसकी एक जो कविता है, सोना चांदी से क्या मतलब, वो मैं यहाँ पे आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, अगर आज्ञा हो तो। जी मैम, बिल्कुल, बहुत महंगे चल जी रहे हैं अभी सोना सर चांदी जी। जो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोना चांदी से क्या मतलब, इन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही है। आज के युग में जबकि लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं, इन्होंने इस बात की सोना चांदी से क्या मतलब, क्योंकि जो प्रेम होता है वही हमको बांधे रखता है। सोना चांदी कितना भी हो, कितना पैसा भी हो, अगर रिश्तों में कड़वाहट है तो पैसा किसी काम का नहीं होता। तो ये मुझे इनकी कविता बहुत अच्छी लगी। सोना चांदी से क्या मतलब, प्रीत प्रेम का धन जब बरसे, दिल से दिल का रिश्ता जब है, दौलत को हम कभी ना तरसें। बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं इन्होंने। रिश्तों को दिल से निभाते, इत्र सी खुशबू सदा बिखेरे, दिल को जब भी हमने हारा, कोह नूर सी चमक बिखेरा। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। प्रेम रत्न अनमोल मिला है, नींद सुकून की हमने पाया। बहुत ही सुंदर इन्होंने बात कही है यहाँ पे कि प्रेम रत्न के आगे सारे रत्न बेकार हैं। बहुत ही सुंदर। और प्रेम रत्न जब मिल जाता है तभी हम सुकून की नींद सो सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं। शब्दों का संसार सजा है, हंसी ठिठोली साथी पाया। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। मिल बैठकर बातें करना, उलझे धागों को सुलझाना। ये और भी इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें कह दी है कि रिश्तों में आपस में अगर कुछ धागे उलझ जाते हैं, कुछ परेशानी आ जाती है, तो मिल बैठकर बातें करना और उन धागों को सुलझाना। बहुत ही सुंदर बात कही है अपनी कविता के माध्यम से। धरती अपनी अंबर अपना, जीवन के रंग में रंग जाना। बहुत सुंदर पंक्तियां। नदी सरीखा आगे बढ़ना। अब यहाँ पर भी इन्होंने, क्योंकि प्रकृति के ऊपर इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, और यहाँ भी इन्होंने प्रकृति को बीच में लाए हैं। बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि नदी सरीखा आगे बढ़ना। जैसे कि एक नदी होती है, वो हमेशा आगे बढ़ती है। आपने कभी किसी नदी को पीछे मुड़ते हुए नहीं देखा होगा, हमेशा नदी आगे बढ़ती है। तो बहुत ही कि नदी के सरीखे, नदी की तरीके से हमें आगे बढ़ना है। पर्वत कांटों से कब घबराना, मंजिल को नित बढ़ते जाना, हंसी खुशी से गले लगाना। बहुत ही सुंदर इनकी पंक्ति है, बहुत ही सुंदर इनकी कविताएं हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कविताएं हैं इनकी। मन की नदी, बासन सी पवन चलती, स्नेह का दीप। अगर मैं हर कविता के बारे में बोलूंगी तो मुझे लगता है कि समय बीत जाएगा और हम सबको नहीं सुन पाएंगे। तो मैं बस इतना ही ये संक्षेप में कहना चाहूंगी कि इस पुस्तक में हर विषय का समावेश है, और ये पाठकों के मन को, पाठकों के हृदय को स्पर्श करेगी, छुएगी उनके हृदय को, और सभी पाठक इसे पढ़ना चाहेंगे। और एक बार पुनः मैं आदरणीय डॉक्टर अनुराधा जी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। पढ़ना चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जिया जी। सुंदर। तो बहुत ही आइए मैं सुंदर। चलती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, और मैं चलती हूँ अनुराधा जी के पास ही। और मैं चाहती हूँ, मैं नहीं, हम सभी चाहते हैं कि आप अपनी एक रचना भी उसमें अपनी किताब से जरूर पढ़ें। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ और कहती हूँ कि हर इनायत हर खुशी आपकी हो, हर इनायत हर खुशी आपकी हो, महक उठे वो महफिल जिसमें हंसी आपकी हो, कोई भी लम्हा आप उदास ना हो, कोई भी लम्हा आप उदास ना हो, खुदा करे जन्नत जैसी जिंदगी आपकी हो।
बहुत-बहुत स्वागत है अनुराधा जी आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद अंजना जी। बहुत ही सुंदर संचालन कर सा रही हैं आप और आप सभी विद्वतजनों ने जो है समीक्षा की है। अभिदा सर ने इतना सुंदर समीक्षा बताया। किताब का हर एक पहलू उन्होंने टच करने का प्रयास किया। जब किशोर सर की बारी आई तो उन्होंने जो है पूरी की पूरी कविताओं से ही कविता की रचना कर दी उन्होंने। तो उनकी कविता से तो सभी लोग जान जाएँगे कि इसमें हाँ, कौन-कौन से बिंदु उठाए गए हैं। एक कविता पूरी की पूरी किताब का सार है, समरी है, बहुत ही अच्छा और उसके लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत की है। उसके लिए सर को बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी मेहनत की है। आप मुझे एड्रेस दीजिएगा, मैं आपको किताब भी भेजूँगी और देवव्रत सर को भी चाहूँगी कि वो भी अपना एड्रेस दें, मैं उनको भी किताब भेजूँगी। अंजना जी, आपका भी चाहिए होगा। और बाकी तो भेज चुकी हूँ मैं और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप सभी के मध्य में अपनी किताब की चर्चा जो हो रही है मेरी, क्योंकि इतना नहीं सोचा था कि इतना हो पाएगा। हाँ गुरुजनों का आशीर्वाद है, अभिदा सर जैसे वरिष्ठ जो हमारे साथ हैं, गुरु कहलाएँगे, साथी कहलाएँगे, पग-पग पे निर्देशन देते रहते हैं। जैसा कि सर ने बताया था कि इसमें सबसे पहली जो आमुख है, रविन्द्र सर ने लिखा था। उनसे भी बस यूँ ही मुलाकात हो गई थी मेरी एक कार्यक्रम में, तो सर ने बोला कि कर देंगे, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या होगा? और बारी-बारी से जुड़ते गए पंदर सर मिले, भूपेश सर मिले, अविदा सर मिले और सभी की प्रेरणा से ये किताब का आकार ले पाई है। एक रचना आप सभी के मध्य में रखती हूँ, इसी किताब से। चरण वंदना देव की है क्योंकि जो भी है सब कुछ ईश्वर को ही समर्पित है, वही भाव आते हैं ज़्यादातर। चरण वंदना देव कर मैं रहा हूँ, चरण वंदना देव कर मैं रहा हूँ, शरण आपकी रात दिन मैं गहा हूँ, चरण वंदना देव कर मैं रहा हूँ, शरण आपकी रात दिन मैं गहा हूँ, हृदय कामना ताप बन के सताए, हृदय कामना ताप बन के सताए, भजन साधना नाम जप में लगा हूँ, भजन साधना नाम जप में लगा हूँ, नमन आपको नित्य कर मैं रहा हूँ, नमन आपको नित्य कर मैं रहा हूँ, वचन सिद्ध हो ये वरद चाहता हूँ, वचन सिद्ध हो ये वरद चाहता हूँ, चमन में खिले पुष्प नित्य आप आओ, चमन में खिले पुष्प नित्य आप आओ, कलम साधना उच्च तम चाहता हूँ, कलम साधना उच्च तम चाहता हूँ, चरण वंदना देव कर मैं रहा हूँ, कलश भावना का दहन चाहता हूँ, कलश भावना का दहन चाहता हूँ, भवन आपका वो हृदय चाहता हूँ, भवन आपका वो हृदय चाहता हूँ, कर्म शुद्धता चाह मन में बसे वो, कर्म शुद्धता चाह
मन में बसे वो सहज प्रेम की हो, विजय चाहता हूँ। सहज प्रेम की हो, विजय चाहता हूँ। चरण वंदना देव कर मैं रहा हूँ, शरण आपकी रात दिन मैं गहा हूँ। शरण आपकी रात दिन मैं गहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर अनुराधा जी, बिल्कुल आपकी तरह। बहुत सुंदर प्रस्तुति। ये आपका स्नेह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो और मुझे अंजना लगता है हर किसी की चाहत होती है प्रेम को पाना, वो आनंद की प्राप्ति करना, खुशी चाहना, सबकी वही चाहत होती है। इसी के लिए लोग दौड़ते रहते हैं, इधर-उधर भागते रहते हैं। लेकिन जो असली खुशी है, असली प्रेम है, वो हमें ईश्वर के निकट जाके ही मिलता है। तो शायद वही बातें बार-बार आ जाती हैं। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। और अब सच मैं कहा। चाहूँगी जी, अंजना जी, अब मैं चाहूँगी 5 मिनट के लिए, 5 मिनट नहीं 2 मिनट के लिए मैं मंच अपने हाथ में ले लूँ। जी, जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। जी, अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे जो मंच की संचालिका हैं, इतने सुंदर-सुंदर पंक्तियों के साथ सबको आमंत्रित कर रही हैं। और मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, लेकिन उनसे पहले आमंत्रित करने से पहले मैं उनका परिचय देना चाहती हूँ। वैसे परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता है, इसलिए मैं उनका परिचय दे रही हूँ। रायगढ़ से डॉक्टर अंजना सिंह सखी जी वर्ल्ड रिकॉर्डेड कलमकार हैं और 13 वर्षों से शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। कुकिंग में, संगीत में, साहित्य में इनकी रुचि है। शिक्षा के क्षेत्र में काशी कविता मंच द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित हैं और भी बहुत सारे सम्मान हैं। कुकिंग कंपटीशन में सम्मान प्राप्त है। सम्मानों की सूची काफ़ी लंबी है, तो मैं सभी नहीं पढ़ती हूँ। और 19 साझा संकलन इनके प्रकाशित हो चुके हैं और 3 एकल पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अब कुछ पंक्तियों के साथ मैं इनको आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पर। आपके जैसे मैंने परिचय कविता में तो नहीं लिखा, लेकिन कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ। सादगी जिनका श्रृंगार है, सादगी जिनका श्रृंगार है और कलम में संस्कार है। सादगी जिनका श्रृंगार है और कलम में संस्कार है। इनकी हर एक रचना में भावनाओं का विस्तार है। मंच की गरिमा बढ़ाने आ रही हैं वो विदुषी, जिनके पास शब्द शक्ति का अनुपम भंडार है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। इतना सारा प्यार, बहुत-बहुत आभार आपका। मैं क्या कहूँ, सभी ने इतने अच्छी-अच्छी समीक्षा की है। जितनी सरल सीधी-सी हैं हमारी अनुराधा जी, उनकी रचना भी उतनी ही सीधी सरल है, जो हर एक पाठकों के दिल को छूती है। और जैसा कि आप सभी ने कहा, रीता जी ने भी कहा कि कोई ऐसी विषय नहीं है जो इन्होंने छुआ नहीं। चाहे वो समाज की हो, चाहे वो धर्म की हो, चाहे हर एक चीज़ों को इन्होंने छुआ है और बहुत सुंदर है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि ये ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ती रहें और सबके दिल में जिस तरह बसती रहें। तो मैं इनकी ही एक रचना है, करूँ वंदना आरती, मैं उसको कोशिश करती हूँ। सुनें। प्रतिदिन ही मैं कृष्ण मुरारी करूँ वंदना आरती। प्रतिदिन ही मैं कृष्ण मुरारी करूँ वंदना आरती। हृदय बसा कर छवि तुम्हारी प्रेम हृदय में धारती। मेरे दिल की हर धड़कन अब कान्हा तुझे पुकारती। प्रीत हृदय में उठे तरंगे पथ को सदा बुहारती। प्रतिदिन ही मैं कृष्ण मुरारी करूँ वंदना आरती। पूजन अर्चन करते हृदय से आरती नित्य उतारती। देरी न कर कृष्ण कन्हैया
अरिस से घिरे गुहारती, मोहिनी मूरत को बसाकर पल पल तुझे निहारती, मंथन हृदयांगन का करती, खुद को स्वयं निखारती, प्रतिदिन ही मैं कृष्ण मुरारी करूं वंदना आरती। बहुत बहुत आभार। तो बहुत सुंदर आपकी ये रचना है अनुराधा जी। आपकी सारी रचनाएं बहुत सुंदर हैं, सभी एक से बढ़कर एक। मैंने सोचा कि आपके पन्ने पलटूं तो मुझे और अच्छे, इससे शायद थोड़ा कोई कम हो, लेकिन मुझे सभी के सभी एक से बढ़कर एक आपकी सारी रचनाएं हैं जो बिल्कुल आपकी तरह ही है। तो बहुत बहुत बहुत-बहुत आभार आपका धन्यवाद। और बहुत इतने बहुत स्नेह शुभकामनाएं और प्यार के लिए। आपको। तो आइए चलती हूँ हमारे मुख्य अतिथि जी के पास, हमारे अयन सर के पास। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ और कहती हूँ कि ढलती शाम का खुला एहसास है, ढलती शाम का खुला एहसास है, मेरे दिल में तेरी जगह कुछ खास है। तू नहीं है, तू नहीं है ये मालूम है मुझे, तू नहीं है ये मालूम है मुझे, पर दिल यही कहता है कि तू आसपास है। बहुत बहुत वाह! स्वागत करती हूँ अयन सर बहुत आपका। आपका स्वागत सर। आपको जितने भी आप आमंत्रित करती हैं उसका अंदाज बिल्कुल अलग है और बहुत खूबसूरत अंदाज है। बहुत खूबसूरत आपके जो रचनाएं होती हैं उन्हें पढ़ के आप जो बुलाती हैं तो वो अलग ही अपने आप में रखता है और आपको सबसे अलग करता है आपका संचार। बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए मैं आपको दूंगा। और बहुत बहुत आभार। आज का ये बहुत ही खास मौका है जब सुप्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर अनुराधा प्रियदर्शनी जी की पुस्तक का आज जिसका नाम सारंग राग है उसका लोकार्पण हेतु हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे आमंत्रण दिया गया और इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ जो इस कार्यक्रम की पटल की संस्थापिका है और कार्यक्रम के अध्यक्ष है डॉक्टर आबिदा। बहुत बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं इस पुस्तक की उसके ऊपर में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातों को जैसे कहते हैं ना एक सारी रचनाएं जितनी 61 रचनाएं इसके अंदर पुस्तक के अंदर हैं गीत और सब रचनाएं मिलाकर उसके विषय में तो एक गीत ही जो लक्ष्मण साहब ने राठौड़ साहब ने बना दिया और थोड़ी की थोड़ी चीजें नजर आ गई। अभी चूंकि हमें ये पुस्तक बहुत ही अगर आप शुरू से आप लेके बैठेंगे मुझे हालांकि बहुत कम समय मिला लेकिन मैंने फिर भी पूरी पुस्तक में इसको एक सरसरी निगाह से देखा है। बहुत तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत गहनता से देखा। बहुत खूबसूरत रचनाएं हैं और जैसा कि सबने कहा है कि प्रेम भक्ति भाव ये एक ऐसा विषय है जिसके आप कितनी गहराई से आप इसमें डूबते हैं उतना ही और गहराई जाना चाहते हैं क्योंकि उसकी धार अथाह है। इससे गहरा कुछ होता ही नहीं। प्रेम से गहरा कुछ नहीं होता और भगवत प्रेम से तो वो तो समुद्र है, सागर है, उसकी तो कोई था होती नहीं। क्षीर सागर के अंतस्थल में ही भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, ये सब आप जानते हैं। तो वो इसीलिए रहते हैं, वो उसी का द्योतक है कि जो प्रेम है और जो भगवत प्रेम है, वो वास्तव में एक अथाह सागर है और उसकी गहराई में हमेशा आनंद ही है और परमानंद। इस काव्य कृति का प्रकाशन जो है सरस काव्य कृति जो है हमारी हेड की है उसका प्रकाशन वैदिक प्रकाशन ने किया है और खूबसूरत पुस्तक बनाई है। उसका कवर पृष्ठ बहुत सुंदर है, अंदर की संरचना उसकी ड्राफ्टिंग बहुत खूबसूरत है। पुस्तक की अनुक्रमणिका का एक दृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि सारंग राग केवल गीतों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन के विविध रंगों का एक समृद्ध कोश है। हर रंग को उसमें इन्होंने ढालने की कोशिश की है। हर पुष्प एक अपने एक से एक उसमें सुगंध है, जैसा कि हमारे आबिदा ने कहा कि प्रारंभ गणपति वंदना से होता है जैसा कि हमारे सब जगह होता है। उसके बाद में नमामि मोद शारदे चरण वंदना जैसे आध्यात्मिक गीतों ने इसको बिल्कुल एकदम भक्तिमय बना दिया पूरा का पूरा, जैसे आप पाठ पढ़ते
पाठक भक्ति और श्रद्धा के पावन वातावरण में चले जाएंगे, इसमें मेरा पूर्ण विश्वास है इसको पढ़ने के बाद। और सब लोग पढ़ेंगे इस पुस्तक को, जिसके भी हाथ में जाएगी। बहुत खूबसूरत वंदना आपने की है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मैं। उसके बाद में आगे चले हम, जीवन दर्शन और मानवीय मूल्यों की ओर अग्रसर होती है आपकी पुस्तक। हृदय रख धैर्य जब पढ़ते, राम का सुमिरन करो, और समता के हकदार यहाँ सब जैसे गीत समाज में संतुलन, आस्था और समानता का संदेश देते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हमें आज की डेट में क्या चाहिए? समानता चाहिए, समरसता चाहिए ना। और जिस भी रचना के अंदर ये सब चीजें विद्यमान हैं, वो रचना अपने आप में सृजन उत्कृष्ट होता है, उत्तम होता है, और उस बिल्कुल अनुभव होता है। तो आपकी रचनाएं इस अगर हम उसमें देखें, पैमाने में देखें, तो इसमें बिल्कुल फिट बैठती हैं। और मेरा मानना है कि आपने प्रकृति और संवेदना को भी बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आपकी कुछ जो रचनाएं हैं इस पुस्तक के अंदर, नव भोर, स्वर्णिम भोर और सोंधी सी खुशबू, मैंने देखा उन रचनाओं को, बहुत खूबसूरत रचनाएं हैं। और सावन में जैसे शीर्षक आपने अपने आप में ही एक सजीव चित्रण उपस्थित कर, रचना पढ़ते हैं तो लगता है कि हम उसी वातावरण में चले गए, उसी सब कुछ ही। इसके साथ साथ आपकी पुस्तक, साथ ही साथ राधिका का हृदय जैसी रचनाएं, श्रृंगार रचना आपने लिखी है और भावुकता का मधुर स्पर्श देती है रचना। राधिका का हृदय तो जैसे तो हृदय हो ही नहीं सकता, उसके लिए तो सब तरसते ही हैं। वहीं राष्ट्रभाषा की मांग, हिंदी और पर्यावरण सुरक्षा जैसे गीत सामाजिक चेतना और समकालीन विषयों को मुखर करते हैं। आज की हमारी पर्यावरण जो है, सबसे पहली हमारी प्रमुखता से उठाया जाता है मंच पर। आपने उसको अपनी पुस्तक में जगह दी, इसके लिए आप बहुत ही बधाई की पात्र हैं। आपने हिंदी के लिए जो कार्य कर रही हैं, उसको भी इसमें मुखरता से इन भावों को रेखांकित किया है, तो उसके लिए आपको जितना आपको साधुवाद दिया जाए कम है। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारी रचनाएं, हम लोग किताबें लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं गजलों की, काव्य की, लेकिन हम उसमें कोई हिंदी की एक कविता जो हिंदी को समर्पित हो, ऐसी बहुत कम किताबें मैंने देखी है। उनमें नहीं, जनरली नहीं होती है। किसी भी बहुत सारी किताबें मुझे देते हैं लोग, मेरे पास है भी, महाकाव्य भी हैं जो लिखते हैं लोग, लेकिन जिस चीज के विधा के बारे में लिख रहे हैं, जो जिस हिंदी हमारी सब कुछ मातृभाषा जिसको हम कहते हैं और जननी है सबकी, हाँ, तो उसके लिए हम थोड़ा सा उसमें संकोच कर जाते हैं उसको इस तरह की कोई जोड़ने के लिए कविता, वो आपने जोड़ी, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत खूबसूरत चीज है ये बात। और सारंग राग की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरल, मधुर और हृदयस्पर्शी भाषा है, जैसा कि हमारे अन्य जी भी श्रेष्ठ साहित्यकार हैं और हमारे गज हैं, उन्होंने बोला है। तो वास्तव में सरल भाषा आपकी है, और जो सरल भाषा में ही लिखी हुआ सृजन होता है, वो सर्वजन तक पहुंचता है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। जितना क्लिष्ट भाषा में आप लिखेंगे, उतना ही उसको वो लोगों के दिलों तक पहुंच पाने में, अपनी कुछ लोगों तक वो जाएगा जो स्पेसिफिक लोग होंगे, लेकिन सरल सृजन, सहज भाव से लिखा हुआ जो है काव्य, वो सबके हृदय में वास करता है। तो ये बहुत आपकी बहुत बड़ी विशेषता है आपकी पुस्तक की। और भावों की गहराई और अभिव्यक्ति की सजीवता स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती है, क्योंकि जब पढ़ते पढ़ते किसी रचना को अपने आप को उसी में आप महसूस करने लगते हैं, तो भावों की गहराई अपने आप आ जाती है, और अपने आप ऐसा लगता है जैसे हम जी रहे हैं उसी रचना। तो बहुत सुंदर आपका ये पुस्तक है, इसके लिए तो आपने जो मेहनत की है वो स्पष्ट नजर आती है, इतना आपने समय दिया इस पुस्तक को रचना करने में। इसके साथ साथ जैसे एक रचना की मैं बात करूं तो रचनाएं सारी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं जिस पर एक ध्यान गया मेरा, सारंग रंग की एक अत्यंत विचार और तेजक रचना है, संतानों ने ऐश में, उसका आपने शीर्षक दिया। तो इस गीत में आपने आधुनिक समाज की उस विडंबना को उजागर किया है, जहां भौतिक सुख सुविधाओं के आकर्षण में
नई पीढ़ी अपने मूल संस्कारों से दूर होती जा रही है और ये समय की मांग है और ये बिल्कुल रेखांकित आपने इसको किया। इसमें जैसे आपने लिखा कि संतानों ने ऐश में भुला दिए संस्कार, संतानों ने ऐश में भुला दिए संस्कार, अपनी संस्कृति का नहीं करते वास्तव। अगर किसी देश को समाप्त करना है या किसी सभ्यता को समाप्त करना है तो उसकी संस्कृति को समाप्त कर दो, बहुत सीधी सी बात। अगर आपने किसी देश की संस्कृति को समाप्त कर दिया तो वो देश अपने आप से। तो ये चीजें रेखांकित करना आज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ये आपने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इन पंक्तियों में गहरी पीड़ा और चिंता झलकती है लेखक की और बदलते सामाजिक मूल्यों की ओर संकेत करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें संभलने की जरूरत है। तो ये एक रेड फ्लैग आपने जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको दिखाने की कोशिश करी है। ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका। आगे गीत में बढ़ता है कि उलझी सी है जिंदगी, बनते हैं उस्ताद। आजकल हमारी नई पीढ़ी को हर चीज की जल्दी है, उन्हें हर चीज चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए। वो उनके पास समय नहीं, वेट नहीं कर सकते वो इस चीज के। जरा सा अगर 99 में से नंबर उनके 98 रह गए तो वो सीधे आत्महत्या कर लेंगे। उनको इससे नीचे कुछ सोचता ही नहीं। या तो एक बहुत अच्छी गजल थी कि या तो सब कुछ ही दिल भी इसी जिद पे लड़ा है, अड़ा है एक बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही से चाहिए या कुछ भी नहीं। तो उनको सब कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं तो बात ही नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। उलझी सी है जिंदगी, बनते हैं उस्ताद, और सही गलत को भूलते जे है उन्माद। उन्माद थोड़ा सा इसमें उस्ताद और उन्माद में हल्का सा वो है व्यवस्था तो, लेकिन जो इसका मतलब निकलता है अपने आप में बहुत खूबसूरत है और ये बात बिल्कुल सही है। आज के आगे चलते हैं। इस पे आपने जो दिशाहीनता और आडंबरपूर्ण जीवन शैली पर आपने तीखा प्रभाव किया है उसके ऊपर। धन दौलत बर्बाद कर मना रहे जश्न, कहाँ से आया, क्यों आया, कितनी मेहनत लगी थी उस पैसे को आने में। माँ बाप ने 2 रुपए बचाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चले, उनको नहीं इससे बात सकती, वो अपने 200 रुपए उड़ा लेंगे उस चीज के। तो ये बात आपने बिल्कुल सही की कि धन दौलत बर्बाद कर मना रहे वो जश्न, कौन उधार सुधारेगा भला, खड़ा हुआ ये प्रश्न। इसको एक लेखक ही सुधार सकता है और वो लेखक भी डॉक्टर अनुराधा प्रियदर्शनी जैसा लेखक सुधार सकता है, जो इस चीज को रेखांकित करता है इन बातों को, जो कहता है समाज के हमारे जो नई जनरेशन है उसको एक संदेश देता है कि भाई आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन गलत है। उनको एक प्रोत्साहन ना देके उनको बताता है, और बड़े प्यार से। ऐसा भी नहीं है कि उसके अंदर में उसको डांटना टपकना, ऐसा कुछ नहीं। वो एक सरल भाव से बता दिए भाई ये है, अब आपको फैसला करना। सिगरेट और शराब में खुद को रखते राख, वाह कितनी बढ़िया, राख ही कर। सिगरेट और शराब में करते खुद को राख, नशे में ऐसा जकड़ा गिरा रहे। साख तो गिरेगी सबके साथ, अपनी, अपने माँ बाप की, अपने देश की, हर जगह की वो साख, परिवार के हर स्वजन के साथ। बहुत खूबसूरत रचाया है आपने। इन पंक्तियों ने चेतावनी के साथ साथ गहरा सामाजिक संदेश है और यह गीत केवल आलोचना नहीं करता बल्कि आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है। ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है। इससे आत्ममंथन की, और जो भी पढ़ेगा इस गीत को, मैंने तो खैर जितना मैं समझ पाया पढ़ा उसी के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी पढ़ेगा, हमारी नई पीढ़ी भी पढ़ेगी, मैं जहाँ तक मुझे पूरा उम्मीद है आपकी पुस्तकों को, तो उनमें आत्ममंथन के लिए प्रेरित करेगा। यह हमें अपने मूल्यों, अपनी संस्कृति और अपने दायित्व के लौटने का संकेत भी देता है। बस ऐसा गीत है जो समाज को आईना दिखाएगा और सोचने पर विवश करता है। बस मुझे इतना ही कहना है। बाकी पुनः पुनः आपको इतनी खूबसूरत रचनाओं के लिए, यह पुस्तक लाने के लिए मैं दिल से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये पुस्तक जो है ऐसे ही आप लिखते रहे, इतनी सुंदर सुंदर पुस्तकें, इतने रचनाएं आप करती रहें, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
वाकई बहुत सुंदर पुस्तक आपकी। तो आइए मैं आगे बढ़ती हूँ और चलती हूँ हमारे अध्यक्ष, हमारे डॉक्टर रविदास के पास और उनके मुख से सुनती हूँ। तो उन्हें आमंत्रित करती हूँ और कहती हूँ कि रंग जीवन में भरने चले आइए, रंग जीवन में भरने चले आइए, पीर अंतस की हरने चले आइए। बिना तुम्हारे तिमिर में है डूबे हुए, बिना तुम्हारे तिमिर में है डूबे हुए, दीप आशा का धरने चले आइए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पानी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आदरणीय, अभी सर स्वागत। और नमन है आपकी पंक्तियों को और आपके परिश्रम को कि मैं अक्सर आपके संचालन में बैठता हूँ और ये देखता हूँ कि हर बार आप नए शब्दों को लेकर के आती हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार वही घिसा-पिटा आप सुनाती जाएँ। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किसी भी कार्यक्रम के संचालन के लिए आप इतना परिश्रम करती हैं, ये इसी से द्रष्टव्य हो रहा है। और आज जो आपके शब्दों में जो धार है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अनुराधा जी के लिए ऊपर विशेष आप मेहरबान हैं आज। तो आज आप बहुत ज़्यादा सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। ये पुस्तक आपको कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और धन्यवाद दूँगा हमारी रीता सिंह जी को कि जब आपसे चर्चा हुई कि पुस्तक का विमोचन होना है तो तुरंत आप तैयार हो गईं और पूरी व्यवस्था कर दी आपने, और इसके लिए भी आप बधाई की पात्र हैं, धन्यवाद की पात्र हैं। और हमारे मित्र आदरणीय डॉक्टर देवव्रत शर्मा जी, कितनी शानदार आपने पूरी पुस्तक की आद्योपांत समीक्षा की है, और जो आपने कविता चुनी उसको भी आपने समीक्षा के रूप से एक-एक पंक्ति का विश्लेषण किया और बहुत सुंदर। तो चलिए आचार्य उनकी कविताएं सारी है ही इतनी खूबसूरत, बहुत जी, अच्छी, जी। बहुत बढ़िया। बहुत जी शानदार है, और ये सबकी पीड़ा है मन की। आजकल जो भी जीवित व्यक्ति है उसकी पीड़ा है ये। वैसे तो समाज में बहुत से लोग हैं आँखें कान बंद किए सो रहे हैं, लेकिन जो जीवित है, जो चैतन्य है, वो पीड़ित है। जो हमारी आज की पीढ़ी जिस दिशा में जा रही है, वो उससे पीड़ित है, चिंतित है, परेशान है। तो इस पुस्तक में जब सब कुछ ढूँढा गया, लेकिन एक कोने में मुझे कहीं पे थोड़ा-सा श्रृंगार भी मिल गया, तो मैंने कहा जो छुपा हुआ, जो छुपी हुई जो छोटी-सी चीज़ है, इसको भी थोड़ा-सा प्रकाश में आना चाहिए। तो ये सावन के गीत जो है होते हैं, तो उसमें ही श्रृंगार निकल के सामने आता है, और उसमें भी श्रृंगार में देखिए बड़ा सम्मिश्रण है। उसमें संयोग भी है, वियोग भी है, सब कुछ एक ही गीत सब मिला हुआ है, और आप जब उसको देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मेरे भी कुछ अपने गीत हैं जो बड़े अच्छे हैं, मुझे लगते हैं सावन के लोगों को सबको भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने यही गीत आपका चुना। घनन घनन घन मेघाए, सावन प्यास जगाए। घनन घनन घन मेघाए, सावन प्यास जगाए। पिया मिलन की आस लिए मन जियरा आग लगाए। पिया मिलन की आस लिए मन जियरा आग लगाए। पाँव में पायल की रुन झुन से प्रियतम पास बुलाए। जाने कौन घड़ी थी जिसमें रूठे हम न मनाए। जाने कौन घड़ी थी जिसमें रूठे हम न मनाए। नैना भर जाते हैं दृग जल यादों में खोए जाए। बैरी पिया भूले बैठे हैं, झूला कौन झुलाए। झूला कौन झुलाए। घनन घनन घन मेघाए, सावन भर से झूम झूम कर अंबर प्रेम लुटाए। भीगा तन मन बरखा में है, पत्थर दिल पिघलाए।
पत्थर दिल पिघलाए। आओ सजना पास हमारे, मन का मैल मिटाए। चूड़ी कंगन बिंदिया भी तो तुझको पास बुलाए, तुझको पास बुलाए। घनन घनन घन में खाए। नैना देख रहे हैं दर्पण द्वारे नजर टिकाए। नैना देख रहे हैं दर्पण द्वारे नजर टिकाए। मेहंदी का रंग गहराया है, आस का दीप जलाए। कब आएंगे पिया हमारे, दिल मेरा घबराए, दिल मेरा घबराए। सांझ ढल रही धीरे धीरे, व्याकुल मन घबराए। पिया मिलन की आस लिए मन जियरा आग लगाए। घनन घनन घन में खाए। तो देखिए गीत में कितना सुंदर और पूर्णता को लिए हुए है। और पूरे पुस्तक में यदि मुझे कहीं ढूंढने को श्रृंगार के कुछ दर्शन किए मैंने, तो वो इसी एक कविता में मुझे मिले हैं, इसी एक गीत में मिले हैं। और बहुत सुंदर गीत लिखा आपने, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और देखिए हमारी छोटी अनुराधा जी भी आ गई हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। ये हमारी भाभी कवित्री है ये बहुत सुंदर गीत सर, और उसको आपने जो स्वर दिया वो और भी खूबसूरत हो गया। वाकई बहुत बहुत सुंदर है। तो एक बार पुनः मैं अनुराधा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वो भी गा रही है गीत कुछ हाँ हाँ बिल्कुल यही गा रही है भाई। जिद करने लगी थी गोदी में आने के लिए, तो हमने कहा रोएगी तो इससे अच्छा है गोदी में ले लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है ठीक है ठीक। बहुत बहुत बधाई कॉपी है। आपको पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको पुस्तक के लिए जी। तो आइए मैं चलती हूँ हमारे किशोर सर के पास। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए। समापन है अभी तो। जी 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 सर, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैं जैसा कि पहले भी कहा कि आज का दिन जिया साहित्य मंच के लिए बहुत ही पवित्र दिन है। आज बहुत ही सुंदर जो किताब है, उसके किताब के अच्छे भाव हैं, उसका विमोचन हुआ है हमारे मंच पर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अविदा जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर देवव्रत शर्मा अयन जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर अनुराधा प्रदर्शनी जी, मंच संचालिका आदरणीय अंजना सिन्हा जी, तथा उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी एवं सम्मानित अतिथिगण। आज के इस गर्मामय एवं सफल पुस्तक लोकार्पण समारोह के शुभ अवसर पर मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी गर्मामयी उपस्थिति एवं प्रेरणादायी शब्दों से इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। मैं मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर देवव्रत शर्मा अयन जी के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया। विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर अनुराधा प्रदर्शनी जी को उनकी उत्कृष्ट कृति शारंग राग हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मंच संचालन के लिए आदरणीय अंजना सिन्हा जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने अत्यंत सुंदर एवं प्रभावशाली ढंग से कार्यक्रम का संचालन किया। साथ ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग
करने वाले सभी सहयोगियों, साहित्यकारों, मीडिया प्रतिनिधियों एवं उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी की उपस्थिति और सहयोग ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। इसी के साथ मैं मंच की संस्थापिका श्रीमती रीता सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छे कार्यक्रम का पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए सारा बंदोबस्त किया। आप सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद। अब हम राष्ट्रगान के लिए राष्ट्रगान के साथ ही कार्यक्रम का समापन करेंगे।